जाइए। उसके बाद वहाँ पे बटरफ्लाई स्टडी लिखिए और उसको सर्च करिए। अब देखिए इस तरह का आपको दिखाई देगा और यहाँ पे जाके आप उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसके बाद ये देखिए बटरफ्लाई स्टडी का चैनल आपके सामने खुल गया है। इसमें बहुत सारे वीडियोस आपको दिखाई देंगी। यहाँ से देखिए इसमें हर विषय के, अब यहाँ पे देखिए वीडियोस हैं, बहुत सारे वीडियोस आपको दिखाई देंगे अलग अलग सब्जेक्ट के। और अब यहाँ पे देखिए प्ले लिस्ट है। प्ले लिस्ट में आप कैटेगरी वाइज वीडियोस को देख सकते हैं कि 7वीं का वीडियो चाहिए, हिंदी का चाहिए, किस विषय का चाहिए, आपको यहाँ से सब वीडियो मिलेगा। तो आपको जो परेशानी होती है कि हम कहाँ से वीडियो निकालें, यहाँ से आपको सब वीडियो मिलेगा। यहाँ से जाके आप सभी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सकते हैं। अब आ जाइए होम चैनल पे। होम चैनल पे आएंगे, उसी में नीचे देखिए एक हमारा अनमोल बोल चैनल है और उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। और इस प्रकार से आप इसमें भी जो विभिन्न प्रकार की वीडियो हैं उसको सर्च कर सकते हैं। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8वीं हिंदी विषय की दूसरी इकाई का 7वां पाठ अनमोल वचन। आज हम इस पाठ के स्वाध्याय को हल करेंगे। आइए हम स्वाध्याय हल करते हैं। स्वाध्याय की शुरुआत हम शब्द वाटिका से करेंगे। सैन इशारा, बैन वाणी शब्द, दिया दीपक, घीव घी, कलेश कष्ट दुख, बंदगी वंदना सम्मान पूजा, पाका पका द्वय दोनों, मुआ मृत समाप्त, आपा अहं घमंड। सूचना के अनुसार कृतियां करो, उत्तर लिखो। गुरु अपनी सीख किस प्रकार समझाते हैं? कवि दादू दयाल कहते हैं कि गुरु अपनी सीख पहले मन ही मन कहते हैं, फिर आंखों के संकेतों से उसे समझाने का प्रयास करती हैं। शिष्य फिर भी न समझ पाएं तो फिर वे अपनी सीख वाणी द्वारा समझाते हैं। दूसरा प्रश्न है, दान देना क्यों आवश्यक है? दादू दयाल जी कहते हैं दान में ही भलाई निहित है, अतः सभी के द्वारा दान दिया जाना चाहिए। जो हाथ उठाकर दान नहीं देते उनके घर कुछ बच ही नहीं पाता। संसार में कौन से 2 रत्न अमूल्य हैं? संसार में 2 ही रत्न अनमोल हैं, एक तो स्वामी स्वयं और दूजे संत महात्मा। इनका कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता। दादू जी ने बैरी किसे कहा है? मेरा शत्रु और कोई नहीं, मेरा अहंकार ही है। तो दादू जी ने अहंकार को ही शत्रु कहा है, जिसे अन्य कोई मार नहीं सकता। मेरे अहंकार को यदि कोई मार सकता है तो मैं ही हूँ, परंतु यह मरकर पुनर्जीवित हो जाता है। दादू जी द्वारा दी गई सीख, दान में ही भलाई है, अपना शरीर ही प्रार्थना स्थल है, अहंकार ही शत्रु है, उपदेशों पर चलकर सद्गुरु को पा लिया जा सकता है। पद्यांश में इस अर्थ में आए शब्द लिखो। नयन नयन, कष्ट कलेश, शत्रु बैरी, मरना मुआ। चौथा प्रश्न है, किन्हीं 2 पंक्तियों के अर्थ लिखो। इसका उत्तर है 2 पंक्तियों का अर्थ, ना घरी रहा न बन गया, ना कुछ किया कलेश, दादू मन ही मन मिला सतगुरु के उपदेश। दादू दयाल कहते हैं कि घर में रहकर कुछ पाया, न वन में जाकर कुछ पाया, ना ही मैंने कलेश करके कुछ पाया। मैंने तो उपदेशों पर चलकर मन ही मन अपने सतगुरु को पा लिया है। यहु मसीत यहु देहुरा, सतगुरु दिया दिखाई, भीतरी सेवा बंदगी, बाहरी काये जाई। इसका अर्थ है अपना शरीर ही प्रार्थना स्थल है, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। शरीर के भीतर ही अंतरात्मा से बंदगी और सेवा करे तो सद्गुरु भीतर ही दिखाई दे जाता है। सदैव ध्यान में रखो, जीवन में सत्संगति आवश्यक है। सत्संगति का अर्थ है अच्छे लोगों की संगति। कहा जाता है कि जैसा संगत होगा वैसा उस व्यक्ति के ऊपर उस प्रकार का प्रभाव पड़ता है।
इसलिए हमेशा सत्संगति में ही रहना चाहिए। भाषा बिंदु, कृदंत और तद्धित शब्दों की सूची बनाकर उनके मूल शब्द अलग करो। कृदंत और तद्धित क्या होते हैं? कृत प्रत्यय क्रिया अथवा धातु के अंत में लगता है तथा इनसे बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में लगता है। अब पाठ में आए शब्द जो कृदंत हैं उनको हमने यहाँ लिखा हुआ, उनका मूल शब्द कहे यानी कहना, समझे समझना, समझावे समझाना, रहया रहना, मिल्या मिलना, यहू यह, छिटकाया छिटकना, उगव उगना, मारे मारना, होई होना, लगई लगना, पाका पकना, कही कहना, मरी मरना, बंदगी बंदना। अब हैं तद्धित शब्द। दिया, दिया यानी दीप, ये सर्वनाम है। घरी घर, कलेश कष्ट, भीतरी भीतर, बाहरी बाहर, बेली बेल, अपना अपना, फिर, माही मैं, नाही नहीं, द्वय दो, बैरी शत्रु, मुझकाओ मुझे, मरजीवा मरकर, दूजा दूसरा, सैन इशारा, बैन वाणी, घीव घी, पाका पका, ये पाका ये जो है ये क्रिया हो गया पकना, इसलिए नहीं रहेगा। आपा अहंग। उपायोजित लेखन। अंतरशालीय नाट्य स्पर्धा में नाटक का मंचन करने हेतु ड्रेपरी हाउस की व्यवस्थापक को पात्रों के अनुरूप आवश्यक वेशभूषा की मांग करते हुए पत्र लिखो। अगला है मैंने समझा इस पाठ को पढ़ने के बाद। दादू जी ने परोपकार, सद्गुरु के महत्व, सेवा भाव के सत्संग को अपनाने और अहंकार को त्यागने के लिए कहा है। स्वयं अध्ययन में कबीरदास की ऊंच नीच, छोटा बड़ा इन भावों की व्यर्थता दर्शाने वाले दोहों को अर्थ सहित लिखो। हम आपको दो अर्थ, ऊंच नीच और छोटा बड़ा के दिखाने वाले दो ऐसे दोहे अर्थ के साथ हम आपको देंगे। इस प्रकार से हमारा इस पाठ का स्वाध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।